नाउ एग्जाम्पल 28, इट इज सेइंग tan x क्या है 3/4, जहाँ पर x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सो पाई से 3π/2 यानी x बिलोंग्स टू पाई टू 3π/2। तो फाइंड sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। ये सारी चीज़ें कही गई हैं। तो अगर x पाई से 3π/2 लाई करता है यानी 180 से 270 180 डिग्री से 270 डिग्री तक लाई करता है, तो x/2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? सब जगह 2 से डिवाइड करो, तो ये हुआ 90 डिग्री, और यहाँ भी 2 से डिवाइड करो तो 135 डिग्री। तो x/2 किस में लाई किया? 90 से 135 डिग्री कहाँ पड़ता है? तो ये हमें x/2 पता चल गया। तो इससे हम पता कर लेंगे, कॉस में पहुँचेंगे, कॉस से सब आ जाता है, tan से पहुँचो सेक में, और फिर सेक से पहुँचो कॉस में। तो बताओ 1 + tan स्क्वायर x क्या होता है? तो 1 + 3/4 का स्क्वायर क्या हुआ? या फिर 1 + 9/16 क्या हो गया? 9/16, और इसका रूट लगा दो प्लस माइनस, तो उधर सेक x हो गया। या ±25/16 का रूट, वो सेक x हो गया। या फिर ±5/4, वो सेक x हो गया। तो ±5/4 सेक x हो गया। However, x lies in second quadrant, तो sec वहाँ पर क्या होगा? -5/4 इज sec x। x कहाँ लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने की वजह से x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो वहाँ sec क्या होगा? नेगेटिव हो गया। sec से cos x बनाओ, तो वो कितना हो गया? -4/5। अब cos x को 2x/2 लिखो, इसे भी लिखा जा सकता है ऐसे भी, cos 2x का फार्मूला लगाएं। तो है ये cos x ही, लेकिन cos ऐसा हम फार्मूला लगा दें तो हम इससे क्या कह सकते हैं? यही है cos x, दैट इज -4/5। लेकिन cos 2x का फार्मूला क्या होता है? दैट इज 2 cos square x/2 -1, it is -4/5. So 2 cos square x/2, it is equals to 1 -4/5. So 2 cos square x/2, it is 1/5. So cos square x/2 क्या हुआ? तो cos x/2 क्या हो गया? लेकिन x/2 क्या है? वो कहाँ लाई करता है? सो दैट इज -1/√10। बोलो, इतना समझ में आया? आवाज आ रही है? तो हमने क्या किया? tan से किस में बदला? sec में। और sec से किस में बदला? cos में। और cos x को क्या फार्मूला लगा दिया?
यही है cos x। देखो cos x की वैल्यू लिखी है cos x, cos 2x का फार्मूला लगाया, 2 बाहर भी अंदर भी तो है x की नहीं। cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, या आप चाहें तो यही है cos x। तो निगेटिव वैल्यू मैंने क्यों सेलेक्ट की, क्योंकि जो x बाई 2 है वो कहाँ लाई करता है, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। जरा यहाँ देखो cos x कितना है, क्या -4/5 है, तो इसे क्या cos 2 इंटू एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है, क्या 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है, या 1 + 4/5 को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है, या 9/5 को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है, या फिर 9/10 को साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है, या फिर साइन एक्स बाई 2 को ±√9/10 लिखा जा सकता है, या इसे ±3/√10 लिखा जा सकता है। लेकिन x बाई 2 कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन x को क्या होना चाहिए, x बाई 2 को खोल लिया करो बीच बीच में। सो x बाई 2 समझ में आई बात कि नहीं, तो बताया करो पॉजिटिव होना चाहिए कि निगेटिव, अपने मन से बता दिया करो। तो अब tan x बाई 2 क्या होता है, इट इज 3/√10 और नीचे 1/√10, वो भी निगेटिव का, तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा कि नहीं, बोलो। बुक से आंसर मिलाओ। एक ऐसा ही सवाल और करवाते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। तो अभी 8th 9th 10th करेंगे। 8th करो। tan x दिया है और अब हमें निकालना है sin x बाई 2 cos x बाई 2। तो tan x कितना दिया है -4/3, और x कहाँ पे है, x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। बोलो कहाँ से कहाँ तक होगा, π/2 से पाई, तो x बाई 2 कहाँ से कहाँ तक होगा, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सो x बाई 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो बात हो गई। अब इसके आगे की बात करो, यहाँ से कैसे करें, बोलती जाओ। कॉस तक पहुँचो। 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, सही बता रही हो। वन प्लस -4/3 का स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर x, जो कि 1 + 16/9 होगा, और उसका रूट और उस पर प्लस माइनस, ये हो जाएगा सेक x। तो ये प्लस माइनस रूट के अंदर 25/9 होगा, जो कि सेक x होगा। तो मुझे सेक x का कौन सा साइन ले लेना चाहिए, सो सेक x इज इक्वल्स टू, चूँकि फर्स्ट सेक x की बात करो, हाँ यहाँ नहीं देख रही हो, x बाई 2 में देख रही हो क्या, x की बात कर रहा हूँ ना, तो x कहाँ लाई कर रहा है, कौन सा साइन लेना चाहिए, हाँ
x lies in second quadrant, तो sec x ये तो cos x क्या, चलो cos x का फार्मूला लगाओ, cos 2x मानते हुए, cos x को cos 2x मानते हुए फार्मूला लगाओ। तो चलो ठीक है, लिख लो x/2 इज इक्वल्स टू -3/5। अब लगाओ फार्मूला। ये हो गया, तो 2 से तो 2 कट गया, तो cos x/2 क्या आ गया, 1/√5। तो cos x/2 को हमें क्या ले लेना चाहिए, हाँ, क्योंकि अब ये x/2 कहाँ लाई कर रहा है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फिर से इस पे आ जाओ, या तो आप फिर से इस पे 1 - 2 साइन स्क्वायर लगाओ, और नहीं तो cos x/2 आ गया है, इसी से साइन का लगा लो। तो साइन x/2 क्या होगा, क्या प्लस माइनस √1 - cos स्क्वायर x/2, ये भी लगाया जा सकता है, ये भी तो एक फार्मूला है। तो 1/5 का स्क्वायर कर दो, ये हो गया। ये चीज़ क्या होती है 24, तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, तो दैट इज 2√6/5 आ गया। और प्लस माइनस, तो मुझे कौन सा साइन लेना चाहिए, ये आ गया, क्योंकि x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो tan x/2 क्या आ जाएगा, ये आया है 1/√5, वो आया है 1/5, कहाँ पे गड़बड़ी कर दी, 1/√5 था ना cos x/2, तो √5 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया 1/5, और 1/5 का किया तो अंदर क्या बचेगा 4/5, 4/5 का किया तो क्या बचेगा 2/√5 प्लस माइनस, तो इससे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो tan क्या बनेगा, और ये क्या था 1/√5, तो √5 कट गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। जरा सारे आंसर पीछे से चेक करो, सही है। ठीक है, बताओ।
चलो अगला करवाओ। cos x इज -1/3, x लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x कहाँ से कहाँ तक है? सही बताया। तो x/2 कहाँ से कहाँ तक है? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। चलो cos x है, cos तो दे ही दिया है, अब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो यहीं से बना लो। फार्मूला सीधा लगा दो आप, ज़्यादा सोचो मत। 2 और x/2 करने की जरूरत नहीं, सीधा फार्मूला बोलो। cos 2x का फार्मूला लगाओ इस पे। तो 2 cos स्क्वायर x/2 -1 आएगा कि नहीं? बोलो, ये बात समझ में आई? वैसे cos 2 × x/2 लिखा जा सकता है वो, लेकिन लिखते नहीं है लोग, कोई लिखता नहीं है, वो मैंने समझाने के लिए लिख दिया। बात समझ आ गई आपको? ऐसे ही किया करो, ठीक है? तो तो 2 cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू क्या आ गई? क्या 2/3 आ गई? सो 2 से 2 कट गया, तो cos स्क्वायर x/2 क्या आ गया? 1/3 आ गया। तो cos x/2 क्या आ गया? कौन सा साइन लेना चाहिए? ये चीज़ हो गई। अब कौन सा फार्मूला लगाएं? बताइए। क्या? और प्लस माइनस नहीं लगाओगी शुरू में? नहीं तो फिर साइन कैसे पता करोगी? ये चीज़ आई है। ये तो अब मैं कौन सा ले लूं? कौन सा? हाँ, √2/3, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब tan निकाल लो। सो वो -1/√3 है और ये √2/√3 है, तो tan x/2, tan x/2 क्या होगा? एक बार आंसर मिला लो। तो cos x/2 क्या आ गया? माइनस में आया था ना, -1/√3 आया, और sin x/2 √2/3 tan x/2 है कुछ डिफरेंस कि सही आ रहा है? चलो अगला देखो।
अब साइन एक्स दिया है, तो साइन एक्स से कैसे करेंगे? 10 साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4। तो साइन एक्स से कॉस एक्स निकालो और फिर वहाँ से चलो, तब बात बनेगी। तो साइन एक्स है और एक्स कहाँ से कहाँ तक है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट कितना होता है? 90 डिग्री टू 180 डिग्री। तो x/2 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? तो हम इससे कॉस कैसे निकालें? कॉस का बताओ कुछ। हर एक से कॉस में ही पहुंचना है। समझ में आ गई बात? इतनी बात क्लियर है? अब क्या करोगी बोलो, लगाओ फार्मूला। cos x पे cos 2x का फार्मूला लगाओ। अच्छा, इससे ये तो बताओ पहले कि ये पॉजिटिव आया कि निगेटिव? एक्स कहाँ लाई करता है? ऐसे ही बता देती हो। देख के रेंज नहीं दिख रही क्या? चलो, तो अब हमने ये फार्मूला लगा दिया, निगेटिव लिया है, -√15/4। तो 2 cos स्क्वायर x/2 साइन x 1/4 था, तो 1/16 हुआ, तो 16 - ये सही है। तो ये 1 उधर चला गया, 1 - √15/4, ये चीज़ हो गई। तो अब क्या होगा कि 2 से डिवाइड करो, cos स्क्वायर x/2 इट इज इक्वल टू 4 -√15/4 था, और 2 भी नीचे आ गया, एलसीएम भी ले लिया साथ ही साथ, ठीक है। तो इसलिए cos x/2 क्या हो गया? ±√4 -√15/8। पहले cos x/2 की वैल्यू देखो, सही होगी तो ही हम आगे करेंगे। कुछ फर्क आ रहा है क्या? तो यानी ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है। अब नीचे 8 है और नीचे 4 कर रहा है, तो चलो 4 कर लेते हैं। इसी के अंदर ही अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे, ×2 ऐसा तो कर सकते हैं ना। तो क्या ये प्लस माइनस में रूट के अंदर 8 - 2√15 आ जाएगा और नीचे 16 आ जाएगा? बोलो। और नीचे का 16 क्या हो जाएगा? आ गया आंसर? अब हम लोग cos x से sin x निकालें, तो sin x/2 क्या होता है? और प्लस माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस लगाओ, रूट लगाओ और 1 - ये सारी वैल्यू डालो। अच्छा, इसमें तो कोई एक वैल्यू पहले सेलेक्ट करो, कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए?
एक्स बाई टू कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो प्लस √8 माइनस 2√15 बाई 2, तो यही वैल्यू अब डाल दें, √8 माइनस 2√15 और बाई 4 डाल दो। और फिर इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा? स्क्वायर करने से ये पूरा रूट हट जाएगा और 8 माइनस 2√15 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 16। अब एलसीएम ले लो अंदर ही अंदर, तो 16 इधर आ जाएगा और माइनस के अंदर 8 माइनस 2√15 आ जाएगा और अपॉन 16 एलसीएम ले लिया है। तो अब 16 में से 8 गया 8 और माइनस ये प्लस हो गया 2√15 बाई 16। अभी 16 नीचे क्या हो जाएगा? 8 प्लस 2√15 बाई 4। तो हमें कौन सा साइन ले लेना चाहिए जबकि x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट? तो साइन x/2 की ये वैल्यू आ गई प्लस, यही आंसर पीछे दिया है। तो अब tan बताओ, tan कैसे करें? नाउ so this is √8 plus 2√15 by 4 और रूट बाई 4, तो ये कट गया और ये सब रूट के अंदर आ गया। 8 प्लस 2√15 और नीचे क्या है? 8 माइनस 2√15। अब अंदर ही अंदर क्या करो, इसको रेशनलाइज करो, तो 8 प्लस 2√15 लिखो और यहाँ क्या लिखो? कंजुगेट से कर दिया है मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस 2√15 का होल स्क्वायर, रूट बाहर रहा, और ये 8 स्क्वायर माइनस 2√15 का स्क्वायर। तो नीचे क्या हो जाएगा? ऊपर तो 8 8 जा 64 और 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 कितना होता है? 15 4 जा 60 और प्लस 2 इंटू 8 इंटू 2√15, ये सब चीज़ें ऊपर आई हैं और नीचे कितना आया है? 64 माइनस 60 तो ये कितना आ गया है? 124, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32√15 बाई 4। क्या अंदर 4 कॉमन आके कट जाएगा? तो हाँ कट जाएगा। 4 कॉमन ले लो तो 4 दूनी 8, 4 छंग 24 और प्लस माइनस, चलो 8√15 और अपॉन 4 से 4 कट गया है, तो रूट के अंदर 26 प्लस माइनस 8√15 आ गया है और 26 है। अब पीछे देखें क्या है आंसर। 4 प्लस √15 4 प्लस √15। तो हम लोगों ने क्या किया है, फिर से देखो, 8 माइनस 2√15 बाई 4, 8 माइनस 2, बताओ कहाँ गलती कर दी? 4 से काटा ना, ये ना, चार से काटा, 4 यहीं 12, 31 होगा ना। बताओ कहाँ गड़बड़ है? 120, यहाँ 31 आ जाएगा। और भी कहीं गलती है बताओ?
गलती तो है क्योंकि पीछे का आंसर नहीं मिल रहा है। तो इसको हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो पहले का स्क्वायर 2 2 जा 4, 15 4 जा 60, तो 2 इंटू 8 इंटू 2√15, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। यहाँ 6 6 12, 124 आ गया। और नीचे क्या आया, 8 8 जा 64 और 15 4 जा 60, तो 4 आ गया, 4 कट गया, 31 प्लस 8√15 आया। अच्छा, रूट है बाहर की नहीं? नहीं तो फिर हम उसे हटा दें। हाँ, रूट नहीं है, अब इसको बनाया जा सकता है। तो बाहर देखो क्या है कि हमारे पास क्या चीज़ आ गई बताओ, 31 है, इतनी बात समझ में आई, प्लस 8√15, ठीक है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, क्या इसको 16 लिख सकते हैं? 31 को जरा ध्यान देना, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। 16 लिख सकते हैं और प्लस 15 भी लिख सकते हैं क्या, और प्लस 8√15 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, बताओ। अच्छा, इसे 4 स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे क्या √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसे 2 इंटू 4 इंटू √15 लिख सकते हैं, बताओ। तो क्या ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया है? तो क्या ये 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर हो गया है, जबकि बाहर रूट रहा? तो क्या ये 4 प्लस √15 आ गया आंसर? ऐसे करना है। और कोई सरल तरीका भी है क्या आपकी नज़र में? तो हम इसका एक सरल तरीका देखते हैं कि यहाँ तक पहुँच गए थे, यहाँ पे थे हम, √8 प्लस 2√15 और 8 माइनस 2√15, तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। tan x/2, क्योंकि इतना दिमाग फिर वहाँ लगाना मुश्किल हो जाएगा, 8 प्लस 2√15 और अपॉन 8 माइनस 2√15, तो क्यों ना इसमें 2 कॉमन ले लिया जाए, ऊपर नीचे कट कर दिया जाए। तो अंदर क्या बचेगा, क्या 4 प्लस √15 बचेगा? अरे 4 माइनस √15, बताओ। अब हम इसका अब रेशनलाइजेशन करें तो 4 ये कितना हो जाएगा, प्लस √15, और ऊपर कितना लिखें, 4 प्लस √15, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, नीचे क्या चीज़ आ जाएगी, क्या 16 माइनस 15 आ जाएगी, और ऊपर स्क्वायर आ जाएगी, बोलो। तो क्या ऊपर का स्क्वायर रूट से कट जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, बोलो। ये तरीका ठीक है? चलो, तो अब हम लोगों ने x/2 वाले सवाल कर लिए हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर देखिए, मिसलिनियस एक्सरसाइज पे आइए, एग्जाम्पल 29 बाद में करेंगे। चैप्टर 3। सो पहला क्वेश्चन देखो, दिया है 2 cos π/13 और cos 9π/13 प्लस ऐसा दिया है। सो cos 3 π/13 और प्लस cos 5π/13, ये LHS है। इस पे फार्मूला लगाओ, इसको ऐसे ही रहने दो। लगाओ,
2 बोला था, 2 बोला करो, ठीक है। चलो cos 3 by 13 minus 5 by 13 by 2. चलो इतनी बात हो गई। 2 cos पाई बाई 13 और प्लस 2। अब देखो 3 + 5 कितना होता है, 8 पाई बाई 13, और 8 पाई बाई 13 बाई 2 करोगी तो क्या आ जाएगा, बोलो। 8 पाई बाई, 5 by 13. हाँ 4 पाई बाई 13 आ जाएगा। और यहाँ कितना आया, क्या यहाँ -2 पाई बाई 13 आया, और -2 पाई बाई 13 में बाई 2 कर दोगी तो क्या आ जाएगा, Minus 5 by 13. -पाई बाई 13 आ गया, ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, तो अब यहाँ पर देखो कि -पाई बाई 13 से तो पाई बाई 13 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें 2 cos पाई बाई 13 तो लिखती रहो, और cos 9 पाई बाई 13 भी लिखती रहो। इसको क्या किया जा सकता है, क्या इसे हम cos पाई माइनस, मान लो पाई -9 पाई बाई 13 लिखें, तो क्या ये बिल्कुल यही चीज़ है कि निगेटिव साइन आ जाएगा एक एक्स्ट्रा, बोलो। और आसान तरीका बताते हैं, इतना झंझट हम आपसे जो कराएं, वैसे करवा देते हैं। एक निगेटिव साइन भी आ जाएगा। बताओ cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, बोलो। क्या माइनस कॉस, Minus cos theta. तो हमने वो लगा दिया, और इसे क्या लिख दें, इतना समझ में आया Yes, sir. है। देखो आप इसको करके देख लो, 4 पाई बाई 13 ही लिख रहा हूँ, तो इस चीज़ को मैंने 4 पाई बाई 13 लिख दिया, और यहाँ प्लस ही लगेगा, क्योंकि हमने तो कुछ अपने मन से किया नहीं, ये 4 पाई बाई 13 ही तो लिखा है कि नहीं। Yes, sir. तो हम किसी चीज़ को लिख सकते हैं अपने मन से, हमने ये अरेंजमेंट किया है। लेकिन अब पाई माइनस थीटा आएगा तो क्या माइनस पाई थीटा आ जाएगा, Yes, sir. तो बाहर माइनस आ जाएगा, क्या दोनों चीज़ें कट जाएंगी और आंसर आ जाएगा। Yes, sir. 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 और प्लस 2, प्लस ना हो के अब क्या आ जाएगा, -2 cos 9 पाई बाई 13 और cos पाई बाई 13, सो दैट इज इक्वल्स टू 0, इट इज इक्वल्स टू RHS। समझ में आ गई। लेकिन इतना ट्रिक लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ से फिर से लौटो, ये क्या लिखा है, 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 और प्लस 2 cos 4 पाई बाई 13 और cos पाई बाई 13 लिख दें, -पाई बाई 13 को बोलो। Yes, sir. अच्छा 2 cos पाई बाई 13 इसमें कॉमन लो, तो अंदर क्या बचा, cos 4 पाई बाई 13, ये आसान है। Yes, sir. अब C प्लस डी लगा दो, इसमें कोई ट्रिक ही नहीं है, लगाओ। 2 cos 9 pi by 13 plus 4 pi by 13 upon 2. Cos 9 pi by 13 minus 4 pi by 13 upon 2. ठीक है, तो यहाँ पर तो आ गया 2 cos पाई बाई 13 और अंदर क्या आया, 2 cos 9 प्लस 4 कितना होता है, क्या 13 पाई बाई 13, क्या ये पाई आ गया, फिर बाई 2 भी तो है, तो क्या पाई बाई 2 आ जाएगा, चेक कर लो। 13 पाई बाई 13 में 13 कट गया तो ऊपर पाई नहीं आया, और यहाँ से क्या आया 5 पाई बाई 13, तो क्या 5 पाई बाई 26 आ गया। Yes, sir.
तो दिस इज 2 cos पाई बाई 13 इंटू 2 इंटू 0 cos पाई बाई 2 कितना होता है, और 5 पाई बाई 6। बोलो आ गया राइट हैंड साइड। Yes, sir. कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद आया? देखो दोनों ही अच्छे हैं। पहला वाले में भी इसको हमने ऐसे कर दिया और फिर वो निगेटिव बन गया है ना, लेकिन इतना माइंड चल पाएगा तो ही कर पाओगे। चलो अगला सवाल कि सेकंड क्वेश्चन करते हैं। साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x विच इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करें, इतनी चीज़ तो हमको दी गई है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या सीधा फार्मूला लगा देना चाहिए कि कुछ और करना चाहिए? नाउ सीधा फार्मूला भी लगा सकते हैं, बहुत सारे इसके तरीके हो सकते हैं। तो एक आसान तरीका बताता हूँ। इसे क्या लिखो, साइन 3x साइन x लिख सकती हो, और इसे क्या लिख सकती हो, बोलो। Yes, sir. अच्छा इससे और इसको जरा कंप्यूट करो, और ये यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, तो इसको इसके साथ करो तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है? और यहाँ पर ये कॉस है तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, और माइनस कॉमन ले लो बाहर, तो माइनस बना रहेगा कॉस के साथ। ये चीज़ समझ में आ गई? Yes, sir. अब इस पे फार्मूला लगाओ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का लगाओ। Cos 3x minus ये आ गया, और यहाँ पे क्या आया बताओ? cos 2x. क्या कहीं यहाँ भी तो cos 2x नहीं आ गया है? राइट हैंड साइड अभी हम ना लिखें, राइट हैंड साइड तो लानी है, बोलो। Yes, sir. और माइनस cos 2x, तो ये 0 हो गया। इस तरीके से प्रूव हो गया। चलिए अगला सवाल करिए। cos x प्लस cos y का स्क्वायर, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, और प्लस साइन x प्लस साइन y, साइन x माइनस साइन y का स्क्वायर। ये चीज़ है। नाउ इट इज़ LHS, तो हम इसमें क्या कर दें जिससे कि हमारा काम आसान बन जाए? तो 2 cos x cos y और 2 sin x sin y, sin x sin y। देखो पहले तो हम सिंपली इसको खोल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, नाउ चलो एक और भी तरीका है। इस LHS में लगाओ cos C प्लस cos D लगाओ। cos x माइनस वाई, ये ठीक है। और बाहर स्क्वायर लगा दो, इस पे लगाओ। Cos x
और इस पर भी स्क्वायर लगा दिया। क्या ये 4 हो गया और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 आ गया, और ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 आ गया। यहाँ तक ठीक है। और अगर मैं 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचता है? क्या अंदर वाली चीज बन हो गई? Yes, sir. तो क्या आर एच एस आ गया? Yes, sir. ये ज़्यादा आसान है, यही रखो। अगला भी यही कर लो, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का स्क्वायर। तो लगाओ फार्मूला। Minus 2 sin x plus y by 2 sin x minus y by 2. And 2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2. So this is 4 sin square x plus y by 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, और यहाँ भी यही चीज़ आ जाएगा 4 cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। क्या कॉमन लिया जाए? तो Sin x sin square x minus y by 2. और यही देख लो आंसर भी है। तो अंदर की चीज बन हो गई। Yes, sir. अगला क्वेश्चन करो। साइन एक्स प्लस साइन 3x किसका किसका जोड़ा बनाओगी? ये चीज हमें एलएचएस में दी है, ठीक है। Sin x sin 7x. ये सही बताया, बढ़िया काम किया है आपने। तो साइन 7x का इससे 4x बन जाएगा ना, और 3x और 5x का भी जोड़ा बनेगा तो भी 4x बन जाएगा। बोलो, Yes, sir. बनाओ। 2 sin x plus 7x by 2 sin cos x minus 7x by 2. 2 sin 3x plus 5x by 2 cos 3x minus 5x by 2. तो ये बन गया 2 साइन 4x, और कॉस में क्या बचा, और यहाँ क्या बच गया? Sin और कॉस में क्या बचा? यदि मैं 2 साइन 4x कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा? और इस पर कोई एक बार और फार्मूला लगा दे। 2 cos 3x plus x by 2 cos 3x minus x by 2. अच्छा, हमें चाहिए क्या? क्या मेरा काम बन गया है कि अभी और बनाना है? 4 cos x और cos 2x, क्या जो चीज़ चाहिए वो आ गई है? बोलो। Yes, sir. तो
तो फिर हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन करें। साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x कॉस 7x प्लस कॉस 5x कॉस 9x प्लस कॉस 3x। अगर मान लो 7 और 5 किया तो 6 बनेगा, और 9 और 3 से भी 6 बन जाएगा। तो ये सही है, इन्होंने तो जोड़ा बना के दे दिया है हमको, हम इसी पे लगाएं। सब में 6 6 तो बन ही रहा है। लगाओ। 2 sin 7x plus 5x by 2 cos 7x minus 5x by 2। फिर minus अब क्या करें? 2 cos 7x plus 5x by 2 cos 7x minus 5x by 2। तो क्या आ जाएगा? 2 साइन 6x कॉस x प्लस 2 साइन 6x, और कॉस का कितना आएगा? 2 cos 6x cos x प्लस 2 cos 6x cos 3x। यदि 2 निकाल के कट कर दिया जाए, 2 की हमें ज़रूरत नहीं है, तो 2 साइन 6x बाहर निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा? cos x प्लस cos 3x, और नीचे तो क्या cos x प्लस cos 3x बचा, जो कि आपस में कट गए। तो क्या tan 6x बचा? Yes sir। क्या यही आपको चाहिए था? सेवेंथ क्वेश्चन करो। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है? मैथ्स तो आगे जल्दी जल्दी बढ़ रही है, दूसरे सब्जेक्ट बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या किया जाए बताओ। लगाइए फार्मूला। 2 cos 3x plus x by 2 sin 3x minus x by 2। अच्छा, इसमें तो आया नहीं, खैर चलो कोई बात नहीं। और हम साइन 2x का भी लगा दें क्या? क्योंकि इससे साइन x आएगा तो बात बन जाएगी, साइन 2x भी लगा दो। 2 sin x cos x। तो ये 2 cos 2x आया, और साइन में क्या आया? और 2 साइन x cos x, तो हम इसमें 2 साइन x कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? ठीक। अब cos 2x और cos x पे फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ। 2 cos 2x plus x by 2 cos 2x minus x by 2। यही आंसर है, चेक कर लो।
ठीक, अब लास्ट सवाल करते हैं। नाउ that is example 29. Cos square x plus cos square x plus pi by 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3, ये हमारा LHS है। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि cos 2x क्या होता है? बोलो, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि यही cos स्क्वायर x होता है? बस मैं अब यही लगा देता हूँ तीनों में, क्योंकि ये हमारा फार्मूला बन गया। यहाँ जितना एंगल होगा मैं क्या उसका यहाँ डबल कर दूँ और प्लस 1/2 कर दूँ, तो इस तरीके से मैं इसे लिख देता हूँ cos 2x और प्लस 1/2, इसमें भी डबल करूँ तो 2x प्लस पाई बाई 3 प्लस 1/2। बोलो सही कर रहे हैं? जो भी एंगल उसका डबल कर दिया, स्क्वायर हटा दिया, वही चीज़ कर रहा हूँ। और प्लस cos 2 और x माइनस पाई बाई 3 और प्लस 1 और पूरे में अपॉन 2। बोलो सही है? देख लो। और सभी का 2 अब क्या कर दूं? क्या बाहर निकाल दूं? तो अंदर क्या बचेगा? cos 2x प्लस 1 और प्लस इस 2 को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस 1 और प्लस 2x माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस 1। सारे 1 को इकट्ठा करो तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? यहाँ तक बात समझ में आई? अब एक कठिन काम और करना है आपको। इन दोनों पे cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ। लगाओ फार्मूला। अच्छा, अब देखो ये कटा और यहाँ क्या कटा? सो क्या चीज आ गई? 3 प्लस cos 2x। और जरा यहाँ देखो 2x प्लस 2x/2 क्या आता है? बोलो 4x/2 क्या आएगा? 2x। और यहाँ जरा देखो 2 पाई बाई 3 और प्लस 2 पाई बाई 3 और बाई 2, इससे क्या आएगा? 4 पाई बाई 3 बाई 2 से क्या आएगा? 2 पाई बाई 3, ये चीज आ गई। कहीं आप cos 2x और प्लस 2 cos 2x, इसको कहीं आप ऐसा तो नहीं समझती हैं कि पाई माइनस पाई बाई 3 को 2 पाई बाई 3 कहते हैं? यही चीज़ तो है, देख लो। जो चीज़ है हम ऐसे लिख ले हैं, कौन हमें रोकेगा? और लेकिन अब ये फार्मूला बना देगा, बताओ क्या बनेगा? बोलो, इससे क्या बन के निकलेगा? अरे आप ऐसी बात करोगी तो कैसे चलेगा?
अब इसकी वैल्यू भी बताओ। बोलो। वैल्यू तो बताओ। 1/2। तो -1/2 आ गया और ये 2 से 2 कटा, यस सर। तो 3 प्लस कॉस 2x और यहाँ माइनस बाहर आ गया, तो क्या माइनस कॉस 2x बन गया, जो कि आपस में कट गए। तो क्या यही आपको चाहिए था। यस सर। तो ये RHS है और आपका प्रूव हुआ और साथ ही साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। अब अगली बार प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कराएंगे, जो इस बुक का सबसे आसान चैप्टर है। ओके, थैंक यू।